नमस्कार। आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र पर मुफ्त उपहारों का प्रभाव। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने की प्रथा जो है भारत में बहस का एक प्रमुख विषय बन गई है। मुफ्त उपहारों का मतलब है मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त ऋण, नगद हस्तांतरण और अन्य लाभ जो सरकारें जो है जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए वादा करती है। जबकि ऐसी योजनाएं जो है गरीबों की मदद करती हैं और कल्याण में सुधार भी करती हैं, परंतु मुफ्त उपहारों पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक बोझ, राजकोषीय जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बारे में चिंताएं पैदा करती हैं। मुफ्त उपहारों के अगर सकारात्मक प्रभाव के बारे में हम बात करें तो गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण, राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक मांग को बढ़ावा मिलता है इन मुफ्त उपहारों के कारण। अगर हम डिटेल में देखें तो मुफ्त उपहारों का पहला सकारात्मक प्रभाव है गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण। रियायती भोजन, आवास और स्वास्थ्य देखभाल जैसी मुफ्त सुविधाएं वंचितों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं, क्योंकि कुछ लोग इतने गरीब तबके से बिलोंग करते हैं कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो इन्हीं चीज़ों से पूरी हो रही हैं। जो कम कीमत पर भोजन मिल रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग हो रही है, या हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, उनसे ही उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, तो बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करने में मदद करती हैं। पीएम किसान सम्मान निधि जो मिल रही है, किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता है, और मुफ्त राशन योजना जैसी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनसे लाखों लोगों को लाभ हुआ है। अगर दूसरे सकारात्मक प्रभाव के बारे में हम बात करें तो राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है मुफ्त उपहार। मुफ्त उपहार मतदाताओं की भागीदारी को आकर्षित करते हैं, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े वर्गों के बीच में। जैसे निशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, महिला कल्याणकारी योजनाएं जैसी नीतियां जो है वंचित समूह को सशक्त बनाती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बहुत हाशिए पर खड़े लोग हैं, बहुत गरीब तबका है, या बहुत ही रिमोट एरिया के कोई लोग हैं, जनरली देखा जाता है लोगों के बीच में कि यार किस लिए हम वोट करने जाएं, क्या लाभ होगा, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। परंतु इनको मतलब ऐसी फ्री बीज दी जा रही हैं, या कुछ इनके संरक्षण के लिए, इनके उत्थान के लिए कुछ जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे निशुल्क शिक्षा है, मध्याह्न भोजन है, महिला कल्याणकारी योजनाएं हैं, या SC/ST से रिलेटेड कोई योजनाएं हैं, तो ये जो नीतियां हैं ये वंचित समूहों को सशक्त बनाती हैं। अगला है हमारे पास आर्थिक मांग को बढ़ावा मिलता है। जो नगद हस्तांतरण और सब्सिडी जो पैसा मिलता है, इससे व्यय शक्ति बढ़ती है, जिससे मांग इंक्रीज होती है बाज़ार में। इससे जो छुटपुट जो हमारे क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र हुआ, खुदरा क्षेत्र हुआ, छोटे व्यापार हैं, ऐसे क्षेत्रों को जो है इससे लाभ मिलता है। अर्थव्यवस्था पर अगर हम मुफ्त उपहारों के नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो इससे सरकारी वित्त पर बोझ बढ़ता है, दीर्घकालिक विकास पर ध्यान जो है सरकारों का कम हो जाता है, बाज़ार जो प्रतिस्पर्धा है उसको ख़राब करता है ये फ्री बीज वाला सिस्टम। पहले अगर प्रभाव की बात करें हम कि सरकारी वित्त पर बोझ बढ़ रहा है, मुफ्त सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च से राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋण बढ़ता है। पंजाब और तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं उनको सब्सिडी पर अत्यधिक व्यय के कारण जो है वित्तीय रूप से संघर्ष करना पड़ रहा है। दीर्घकालिक विकास पर ध्यान कम हो जाता है सरकारों का। मुफ्त सुविधाओं पर खर्च करने वाली सरकारें बुनियादी ढांचे और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने की उपेक्षा कर सकती हैं। अल्पकालिक छूट के बजाय रोजगार सृजन और आर्थिक विकास करने वाली नीतियां अधिक लाभदायक होती हैं। परंतु अगर हम सारा पैसा जो है मुफ्त सुविधाओं पर ही खर्च कर देंगे, सब्सिडी पर ही खर्च कर देंगे, तो जो रोजगार सृजन और आर्थिक विकास करने वाली नीतियां हैं उन पर ध्यान कम हो ही जाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं बचेगा उन चीज़ों के लिए। आगे हमारे पास आता है
बाजार प्रतिस्पर्धा को विकृत करता है। मुफ्त बिजली या मुफ्त पानी या कुछ भी मुफ्त में अगर हमें मिल रहा है तो इससे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने जो है हतोत्साहित हो जाता है, क्योंकि फ्री में हमें चीज़ मिल रही है तो हम उसका अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, बिना मतलब से यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही फेंक रहे हैं या ऐसे ही लाइट जला के रख रहे हैं, तो जो कुशलतापूर्वक उपयोग है वो कम जाता है। जब सरकार निशुल्क या भारी सब्सिडी वाली सेवाएं प्रदान करती हैं तो निजी क्षेत्र के उद्योगों को नुकसान हो सकता है कि कोई निजी क्षेत्र है, कोई प्राइवेट सेक्टर का पर्सन है, सेम चीज़ें वो प्रोवाइड करवा रहा है, परंतु सरकार जो है उस पर सब्सिडी दे रही है या कम कीमत पर दे रही है या फ्री कर दे रही है, तो जो पर्टिकुलर आदमी है या पर्टिकुलर जो निजी जो सेक्टर है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब लोग फ्री की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र के उद्योग हैं, उनको नुकसान होता है। अगर हम इन मुफ्त उपहारों का या फ्रीबीज का जो है लोकतंत्र पर, हमारी डेमोक्रेसी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला प्रभाव है शासन पर लोक लुभावनवाद। राजनीतिक दल जो हैं अक्सर शासन और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अवास्तविक मुफ्त सुविधाएं देकर प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे दीर्घकालिक नीति नियोजन के बजाय अल्पकालिक वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। अक्सर देखा गया है कि जो राजनीतिक दल है चुनाव समय पर जो है घरों घरों में आके फ्रीबीज की लुभावनवाद वाली जो योजनाएं बता के लोगों को जो है वन टाइप ऑफ खरीद ले रहे हैं, वोट बैंक हो रहा है कि राजनीति हो रही है। जो है दीर्घकालिक नीतियों पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, बस थोड़े टाइम के लिए हमें वोट मिल जाए इस तरह से कार्य हो रहा है, तो शासन पर लोक लुभावनवाद जो है भारी पड़ जाता है। आगे हमारे पास है मतदाता जागरूकता कमज़ोर होती है। इससे क्या हो रहा है, जब हमारे पास कोई हमें लुभाने वाला आ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रदर्शन और नीतियों और शासन के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के बजाय जो है मतदाता हम लोग जो है मुफ्त की सुविधाओं के आधार पर चयन कर सकते हैं कि हम इस सरकार ने या इन लोगों ने हमें ऐसा ऐसा दिया तो हम इसलिए इनको वोट करेंगे। जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वोटर्स, वो जो है लोकतांत्रिक जवाबदेही और नेतृत्व की जो गुणवत्ता है देखी जाती है। फिर तीसरा, अगर हम नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो वित्तीय पतन का जोखिम होता है। यदि फ्रीबीज या मुफ्त उपहारों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो अत्यधिक मुफ्त सुविधाएं राज्य को वित्तीय संकट में डाल सकती हैं, जैसे जिसके परिणाम स्वरूप जो है करों में वृद्धि होती है अब या सार्वजनिक सेवाओं में कमी आ सकती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब हम कोई स्टेट फ्रीबीज ज़्यादा से ज़्यादा दे रही है तो क्या होगा, उनके पास पैसे की कमी जाएगी, तो पैसा कहाँ से पूरा करेगी वो, टैक्स इंक्रीज करेगी, आम जनता पर ही इनडायरेक्टली उस पर मतलब प्रभाव पड़ेगा। टैक्सेशन जो स्लैब है उसमें हमें चेंजेस या इंक्रीज होते हुए दिखेंगे वो तो। और जो जहाँ पे रियल में खर्च होना चाहिए, सार्वजनिक सेवाओं में खर्च होना चाहिए, वहाँ पे खर्च नहीं होगा पैसा। तो उदाहरण के लिए जो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हाल ही में हुए तो आंशिक रूप से असंवहनीय कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही वो वहाँ पे हुआ था। आगे की राह की अगर हम बात करें तो कल्याण और विकास में संतुलन होना चाहिए। मुफ्त सुविधाओं को लक्षित और संयोजित किया जाना चाहिए दीर्घकालिक विकास नीतियों के साथ। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली मतलब ख़त्म ही कर दिया जाए, क्योंकि हमने पहले देखा कि कुछ तबका ऐसा भी है हमारे पास कि उनकी बेसिक नीड्स ही इन चीज़ों से पूरी हो रही है। तो क्या करना चाहिए कि ये जो मुफ्त सुविधाएं मिल रही हैं इनको एक तो लक्षित करना चाहिए और संयोजित करना चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म वाली जो पॉलिसीज़ हैं उनके साथ इनकलकेट करना चाहिए। अगर हम आगे बात करें तो सख्त राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून लाने चाहिए। सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मुफ्त सुविधाओं से जो है स्टेट का जो राज्य का जो वित्त है उस पर नुकसान न पहुँचे, उसकी जो फिस्कल जो शीट है वो गड़बड़ा ना जाए, इस तरह का काम करना चाहिए। मतदाता जागरूकता होनी चाहिए। अत्यधिक मुफ्त सुविधाओं के कारण जो प्रभाव पड़ रहे हैं नागरिकों पे, जो इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं शॉर्ट टर्म बीज के कारण लोग, तो
उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो लोगों पर, मतलब उनके पास सोचने समझे की क्षमता ही ख़त्म ना हो जाए कि हाँ ये मेरे को ये फ्री में दे रहा है या कम पैसे में दे रहा है या सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है तो हम इसको ये दें। ऐसा ना हो के वो एक जवाबदेही सरकार को, नेतृत्व वाली सरकार को चुने। इसके लिए क्या हो ना, शिक्षित करने की ज़रूरत है नागरिकों को। तो नागरिकों को शिक्षित करने और जिम्मेदार नागरिक बनाने, जिम्मेदार मतदान हो, इसको बढ़ावा देना चाहिए। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, मुफ्त की सुविधाओं के कारण जो है क्या हो रहा है कि कल्चर ख़त्म हो जा रहा है कि फ्री में तो मिल जा रहा है यार, सब्सिडी मिल जा रही है, पेंशन मिल जा रही है या दूसरी चीज़ें मिल जा रही हैं, तो हम क्यों काम करें। ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए मुफ्त सुविधाओं के बजाय कौशल विकास होना चाहिए आदमी का, रोजगार उसको मिलना चाहिए, उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ठीक है। निष्कर्षता अगर हम बात करें कि मुफ्त की चीज़ें भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र में जो है दोहरी भूमिका निभाती है। एक तो वो अल्पकालिक राहत प्रदान करते हैं कुछ तब के लिए और गरीबों की मदद करते हैं, परंतु अगर अत्यधिक निर्भरता उन पर की जाए तो आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकती है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर कर सकती है। एक जिम्मेदार सरकार को वित्तीय अनुशासन के साथ कल्याण को संतुलित करना चाहिए, ज़रूरतमंदों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, दीर्घकालिक जो विकास नीतियां हैं ऐसे कार्य सुनिश्चित करने चाहिए। धन्यवाद।